हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो ये है द माइजर। द माइजर, ओके। माइंड, माइंड, माइजर, हीलिंग, सप्रेशन, कंट्रोल, ओके। एंड यहाँ है साइलेंस। आई एम सॉरी व्यूअर्स, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग आने वाली है। अगर आप में सुनने की क्षमता हो तो ही रुकिएगा, और अगर आप बहुत कमज़ोर दिल के हैं तो कृपया करके अभी चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर है रीबर्थ। यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। गोइंग विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, और यहाँ पर है इनर वॉइस। क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो शुगर कोटेड वैसे भी नहीं करती हूँ, बट आज शुगर कोटेड बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और अगर आपको शुगर कोटेड रीडिंग सुनने की आदत है तो आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर है पास्ट लाइव्स, यहाँ पर है सॉरो, और बहुत सारे कॉन्शियसनेस एंड गिल्ट का कार्ड है। और ये सारे कार्ड्स आपके हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आज अगर आप रो रहे हो ना, इफ़ यू आर क्राइंग टुडे, आज अगर आप यहाँ पर रो रहे हो ना, तो आप अगर अकेलापन अपने आप को महसूस कर रहे हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, तो आई एम सॉरी। आपने भी कुछ कर्म किए हैं जिसके कारण आपको जो सज़ा मिल रही है ना, वो उसका यहाँ पर वर्णन दिया गया है। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप जो पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, कि पुराने समय में जब आपका समय अच्छा चल रहा था, पुराने समय में जब आप एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तब आपने पुराने समय में आपने अपने इच्छाओं या अपने काम पर ध्यान रखते हुए किसी व्यक्ति को हेल्प नहीं किया है। किसी एक व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को आपने इग्नोर किया, आपने हेल्प नहीं किया, जिसकी वजह से आज आपको जो भी तकलीफ और कष्ट है वो आपको मिल रहे हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आपके पर्सन के लिए हो, पर यहाँ पर जो भी कष्ट में, जो भी दुख में, जो भी तकलीफ में, ये उसकी कच्चा चिट्ठा निकल के आ रहा है कि हो सकता था कि तुम्हारा एक थोड़ा सा मदद करना किसी के लिए, वो उसके लिए जीवन हो जाता, पर तुमने वो हेल्प नहीं की। देखो, मैं इस बारे में तो मान रही हूँ कि जिसमें आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कंजूस है और माइजर की उसमें आते हैं। देखो, अपनी खूबियाँ सुनना भी सीख लो। आप में से बहुत सारे लोग कंजूस हैं और बिल्कुल हैं, मैं तो जानती हूँ, क्योंकि लाइक नहीं होता है आपसे, लाइक नहीं होता है आपसे, चैनल सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये माइजर, ये जो पाप करते हो ना, केवल यहाँ पर उनका जो यहाँ पर यूनिवर्स जो आपको कहानी दिखा रहा है, मैं उसको सत्यापित कर पा रही हूँ कि हाँ ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर आपके बस में जब भी कुछ भी होता है ना, तो माइजर, देखो मैंने आपके सामने कार्ड निकाले, ये आपकी खूबियाँ बता रहे हैं कि आप इतने कंजूस हैं कि जहाँ आपसे मतलब इतना मतलब चवन्नी अठन्नी भी आपसे खर्च नहीं होता। आप इतने कंजूस इंसान हैं कि आपके जहाँ आपकी मर्जी होती है ना, जहाँ आप कर सकते हो, आप वहाँ भी चीज़ें नहीं करते हो, वहाँ भी आपका हाथ नहीं चलता है, आपका हाथ हमेशा छुपा रहता है। आप हर तरह की कंजूसी दिखाते हो, आप हर तरीके की कंजूसी के साथ में रहते हो। तो यहाँ पर यही चीज़ निकल के आ रही है कि आपने ऐसी कंजूसी दिखाई कि किसी का घर बच सकता था, किसी के भूखे बच्चों को एक हो सकता था कुछ निवाला मिल जाता, या कुछ भी हो जाता, या मतलब बहुत छोटी सी, मतलब आप लोगों से वो हेल्प हुई नहीं, वो आप करते नहीं है, इग्नोर कर देते हो, आंख बंद करके निकल गए। और हो सकता है किसी की मदद करनी थी पर आपने की नहीं, और नहीं करने की वजह से जो दंड आपको मिल रहा है वो यही है कि अब आप रो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आप रो रहे हैं आपके घातक थॉट्स की वजह से। किसी का माइंड मिजरेबल हो चुका है, किसी का आपके वजह से बहुत दिल और दिमाग
मिजरेबल हुआ है। आप खुद समझ नहीं पाए कि उसने क्या किया। वो मतलब आपने किसी की मेहनत का हक मारा है, ऐसा लग रहा है। आपने किसी का दिन का चैन और रात की नींद और सब कुछ छीना है। आप कुछ भी कर सकते थे पर आपने नहीं किया है, ठीक है। उसकी वजह से आज आपको रोना पड़ रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आपके पर्सन ने ऐसा किया हो और आज वो रो रहे हैं। अगर आज उनके रोने का कारण है तो वो हो सकता है कि वो इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी की ही नहीं, उनके हाथ से कभी अच्छी चीज़ हुई ही नहीं। वो हील कर सकते थे, वो हीलिंग की और उनके पास बहुत बड़ा पावर था, लेकिन वो हील नहीं करे। उन्होंने हीलिंग नहीं की, उन्होंने हील किया ही नहीं लोगों को। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो पॉजिटिविटी उनके हाथ में अगर थी ना तो उन्होंने की नहीं। 1 रुपये खर्च कर सकते थे तो किए नहीं। वो बहुत कंजूसी वाले सिचुएशन में रहे हैं और इसी की वजह से यहाँ आज ये चीज़ दिख रही है कि आपका जो ये रोने का मतलब सिलसिला है वो दिख रहा है। काम बन नहीं रहे हैं, काम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि आपने भी लोगों की मदद नहीं की है। जब आपने लोगों की मदद नहीं की है तो आपके काम बनना बंद हो गए हैं। आपको सप्रेशन मिल रहा है, आपको एक तरीके का टॉर्चर मिल रहा है, आपको एक तरीके की परेशानी मिल रही है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि आपने कभी किसी और के लिए रास्ते खोले नहीं, ब्लॉक करके रखे, तो आपके भी रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, आपकी भी सिचुएशन खराब हो गई है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, इसलिए आज आप कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपने लोगों की स्थितियों को कंट्रोल करके रखा है, उनको दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो यहाँ ये बात मान के रखिए कि आपके साथ भी वही सेम सिचुएशन होते हुए नजर आ रही है। सेम सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि आप भी कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हो, आप भी दुख पाते हुए नजर आ रहे हो। आपके साथ में सब कुछ अच्छा था पर वो अच्छाई अब आपको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है। अब यूनिवर्स भी जैसे चुप हो गया है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है। यूनिवर्स ने भी ये सोच लिया है कि वो नहीं सुनेगा। नहीं सुनने का कारण ये है, लेकिन क्या ये चीज़ से आप बाहर आ सकते हो? क्या आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो? जरूर आ सकते हो। रीबर्थ का कार्ड है। शायद आपको बदलने की जरूरत है। जो पुराना आपने किया है, आपने वो जो कर्म किया है उसको बदलने की जरूरत है, उससे पलटने की जरूरत है, उस सिचुएशन से हटने की जरूरत है। जब आप उस सिचुएशन से हटेंगे, जब आप उस थॉट से हटोगे, तब जा करके ये चीज़ हो सकती है कि आपके और इनके सिचुएशन को ठीक हो सके। क्योंकि देखो पॉलिटिक्स खेली गई है, देखो थोड़ा राजनीतिक हो गए थे आप अपने लाभ के लिए आपने बहुत राजनीति खेली है और वो राजनीति आज आपको बहुत कष्ट दे रही है। ये राजनीति ही आपको कष्ट की कारण यहाँ बना हुआ है। अगर आप फ्लो में ना बहते, मतलब आपने अपनी आंखें बंद की, आपने किसी को रोता बिलखता देखा तो भी आंखें बंद की, किसी की मदद कर सकते थे तो भी आंखें बंद की, कोई रास्ता भटक गया था उसको रास्ता दिखा सकते थे तो भी आपने वो नहीं समझा, कोई भूखा इंसान था उसको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, किसी के साथ ऐसा मतलब छोटा अपनी मस्ती में मस्त रहे, आपने वो छोटे छोटे काम नहीं किए हैं जिसका दंड आपको बाद में मिल रहा है। आप कभी ये नहीं समझिए कि सामने से आपके चीज़ें हो रही हैं और आप उस चीज़ को इग्नोर करके चले जाओगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता। आप चाहे कुछ भी कर लो वो मिलेगा। इनर वॉइस तो आपकी तब भी कह रही थी कि कुछ कर दो कुछ कर दो, लेकिन आपने अपनी इनर वॉइस की भी नहीं सुनी। पॉलिटिक्स खेलना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। देखो मुझे पता है ये रीडिंग ऐसी है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं सुनना पसंद करोगे क्योंकि अपनी सच्चाई सुनना बहुत कम लोगों को पसंद आती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, उनके जितना महान इंसान कोई था नहीं, है नहीं, कभी होगा भी नहीं पैदा, और इस तरीके की सोच के साथ चलते हैं। लेकिन बस यही सोचते हैं कि भाई हमको दुख क्यों मिल रहा है, हमको रिलेशन में या रास्ते में या जीवन में जो कष्ट मिल रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण सिर्फ इतना होता है कि आपने कभी भी दूसरों का भला नहीं किया होता है। जब आप दूसरों का भला करना भूल जाते हो तो तुम्हारा खुद का भला कैसे होगा, ये तो आप खुद से प्रश्न पूछिए कि ये कैसे हो सकता है कि जब मैं किसी का भला ना करूं। आप एक छोटे से छोटे लेवल पर भी आपने किसी का भला नहीं किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में। ये दिख रहा है कि आपने एक छोटे से छोटे लेवल पर भी महाकंजूसी दिखाई है। आपने वो वहां पर चुप रहे हैं जहां बोलना था, आप वहां पर बोले हैं जहां चुप रहना था, आपने वो किया है जो नहीं करना था। पॉलिटिक्स के लिए रास्ते बंद किए हैं, कंट्रोल किया है, कंजूसी दिखाई है, वो सारी चीजें आपने की हैं। देखो कार्ड जी कह रहे हैं कि आप जहां आपको बोलना था वहां आपने चुप्पी साधी और जहां चुप रहना था वहां पर राजनीति कर दी, जहां पर छोड़ना था आजादी देनी थी वहां कंट्रोल किए, जहां रास्ते बनाने थे वहां पर आपने भी
रास्ते ब्लॉक किए, आपने दिमाग को संतुलित किया नहीं, कंजूसी भी की, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी पिछले समय की है जिसकी वजह से अभी आपको कष्ट मिल रहा है। और ये होगा जब तक आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप खुले मन से चीज़ों को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि चलो मुझे ठीक करना है, चीज़ें ठीक करने की आदत जब तक आपकी नहीं होगी तब तक यहाँ पर आप ऐसे ही कष्ट पाते रहेंगे। यानी कि आपको कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जब आप ऐसे रहोगे, जब बदलाव करोगे, पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, डेफिनेटली आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग क्लेम करने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कर लीजिए हिम्मत। कम से कम कहीं ना कहीं सॉरी 1111 लिख दीजिएगा, सॉरी अपने आप को। या आप अगर आपको लगता है कि आप इस पर अब आप क्षमा चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको कहिए आई एग्री 1111 या सॉरी 1111, और आप इस पर क्लेम करके अपने उन पापों से छुटकारा तो पा ही सकते हो, कम से कम कन्फ्रेंस करके कि हाँ भाई मैंने ये काम किया था। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।